नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा है। कोटद्वार में जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोटों की लोगों से अपील करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें सीधा उत्तराखंड से, आज बीजेपी की चुनावी तैयारियों को और धार देने के लिए उत्तराखंड के रण में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के कोटद्वार में आज गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है, जहां पहले रोड शो किया जाएगा और उसके बाद अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उत्तराखंड में चुनाव को देखते हुए हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 सीटों पर 19 अप्रैल यानी फेज 1 पर चुनाव होना है। ऐसे में 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको देखते हुए चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो 17 अप्रैल की शाम से थम जाएगा। इसको देखते हुए आज उत्तराखंड के रण में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के कोटद्वार में जनसभा और रैली करेंगे। साथ ही रोड शो भी किया जाएगा। तो 2 बजे के आसपास का गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान अनिल बलूनी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही उत्तराखंड से बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल यानी पहले चरण में मतदान है। ऐसे में 17 अप्रैल की शाम से चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसको देखते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में लोगों से वोटों की अपील करेंगे। तो चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड आ रहे हैं। कोटद्वार में उनका भव्य कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से अपने सभी स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड के रण में उतार चुकी है। इससे पहले जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कई जो बड़े चेहरे हैं वो पहले ही उत्तराखंड में रैली और रोड शो कर चुके हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह अंतिम रूप देने के लिए सभी तैयारियों को आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कोटद्वार में उनकी जनसभा होनी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा कोटद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, एक तरह से चुनाव की तैयारियों को एकदम फाइनल टच देने के लिए या अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कोटद्वार में उनका रोड शो और रैली है। सबसे पहले आपसे मिनट टू मिनट कार्यक्रम जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा है और इस लोकसभा चुनाव में वो पहली बार उत्तराखंड यहाँ पर आ रहे हैं इस बार। और सबसे बड़ी बात है कि जिस सीट पर वो प्रचार प्रसार करने के लिए आ रही है, भाजपा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट इसे कहा जाता है। और लोकसभा सीट पर वो प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 17 अप्रैल को यानी एक दिन बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थमता हुआ नजर आ जाएगा। चुनाव प्रचार थम जाएगा और 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर मतदान होना है। 5 सीटों पर इस समय बीजेपी की तैयारियां काफी मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से कोशिश यहाँ पर की गई है बीजेपी की तरफ से, उस पर तो लगातार प्रयास किए बीजेपी का कि 5 लोकसभा सीटों को बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर जीता जा सके। और यहाँ पर कोशिश के रूप में यही कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास है और उन प्रयासों के जो सफल परिणाम वो यहाँ पर देखने को लगे। बीजेपी की तरफ से कोशिश अब देखी जा रही है कि चुनाव का जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय में जो तैयारी है, जो पुख्ता तैयारी और जनता तक ठीक से पहुंच सके, बीजेपी की रीति नीति जनता तक पहुंच सके और बीजेपी को उसका लाभ यहाँ पर मिल सके, उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर होनी चाहिए। आज केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा है। यहाँ पर कोटद्वार में उनकी एक भव्य विशाल जनसभा यहाँ पर होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, वो भी इस
यहाँ पे मौजूद रहेंगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। अभय, जिस तरह से 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, 17 अप्रैल की शाम से प्रचार प्रसार थम जाएगा, इसको देखते हुए हलचल कैसी देखने को मिल रही है, क्योंकि काउंटडाउन जो है वो बोला जा सकता है शुरू हो चुका है। देखो, उत्तराखंड में अगर अभी तक के हलचल की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी अन्य दलों की तुलना में अपनी जो चुनावी जो तैयारियां, उन तैयारियों में 21 नजर आ रही है। अभी तक जो बाकी दल आप कह सकते हैं, चाहे कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, या फिर दूसरे दल यूजेडी की अगर बात करें, उनकी तैयारियां भी ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है, बीजेपी का जो संगठन है और जिस प्रकार से बूथ लेवल तक की उनकी रणनीति यहाँ पर है, उससे कहा जा सकता है कि बीजेपी की तैयारियां फुल तैयारियां, और बीजेपी को उसका लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि पन्ना प्रमुखों की हर घर तक दस्तक होना इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में सफल हो रही है। जो हाईकमान के निर्देश है पार्टी की तरफ से, उन निर्देशों का पालन यहाँ पर। अब है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मेगा प्रचार प्रसार, एक हमने देखा किस तरह से पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, जो भी बड़े बड़े चेहरे थे वो प्रचार प्रसार में उतरे, और अब गृह मंत्री अमित शाह एक तरह से अंतिम रूप दे रहे हैं। साथ में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस से सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा, जो शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए या फिर एक स्टार प्रचारकों की बात की जाए, सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या माना जाए, क्या कांग्रेस की तरफ से तैयारियों में थोड़ी कमी, और इसका कितना नफा नुकसान कांग्रेस को, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी का भी दौरा हो, लेकिन अब तो समय भी नहीं बचा है। कांग्रेस का जो प्रदेश तो वो अविश्वास से भी इनकार यहाँ पर कर रहा है कि उनके पार्टी का कोई बड़ा स्टार प्रचारक यहाँ पर आएगा, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी की रैली यहाँ पर हो पाई, और फिर कुछ दिन पहले ये रैली यहाँ पर, और आज समझी जाती है कि उत्तराखंड में जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उसे सिर्फ अपने जो स्थानीय नेता हैं, जो उसके स्थानीय जो चेहरे हैं, उन्हीं पर भरोसा है, और उसी के सहारे वो चुनाव मैदान में जमे हुए हैं, चुनाव मैदान में लड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत भी कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने एक लक्ष्य दिया था कि हर को 5 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ पर जीतना है, और उसके लिए वो अपनी मेहनत भी कर रही है यहाँ पर। लेकिन विपक्षी पार्टियां अब अपना गढ़ बचाने में यहाँ पर जुटेंगे, यानी जो उनके गढ़ है, जो कांग्रेस के लिए जो सीटें गई जा सकती है, वहाँ पर भी कैसे से अपने तो वहाँ पर जीवित रखा जा सकता है, अपनी राजनीति को कैसे वहाँ पर जिंदा रखा जा सकता है, नजर आ रहा है। और उत्तराखंड की 5 सीटों पर कह सकते हैं कि बीजेपी जीत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी अपनी जीत के दावों में सिर्फ ये कह सकते हैं कि 1 से 2 सीटों पर ही अपने आप को लड़ने को देख रही है, अच्छा मुकाबला देने की बात यहाँ पे कर रही है। अबे, क्योंकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर काबिज है, क्या माना जाए अब की बार जो माहौल है जनता के बीच किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, जिस प्रकार का अभी तक उत्तराखंड की जो चुनावी जो मिला जहाँ पर देखने को मिला है, उसका हर सीट का अपना एक अलग विकास है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कह सकते हैं कि आपकी जो टिहरी जनपद, टिहरी गढ़वाल की जो सीट है, या पौड़ी गढ़वाल की जो सीट है, अल्मोड़ा की जो सीट है, पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों से आती है, जबकि आपके नैनीताल और कुतुबुद्दीन नगर की सीट आपके पूरी ज्यादातर जनपदों में तराई वाला क्षेत्र, तो वहाँ का मिजाज दूर नजर आता है। और अभी भी इन 5 सीटों पर कह सकते हैं कि मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही नजर आ रहा है, लेकिन जनता जनार्दन हर प्रत्याशी और अब है पौड़ी सीट का इसलिए भी, जैसा आप भी कह रहे थे, हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि हमने यही देखा जितने भी शीर्ष नेतृत्व या कोई भी बड़ा चेहरा अगर आए तो अनिल बलूनी के लिए प्रचार प्रसार किया। जो बाकी जो सीट है, चाहे वो नैनीताल की हो, अल्मोड़ा की हो या टिहरी की हो, उतने बड़े दिग्गज चेहरे वहां पर नहीं दिखे। समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पौड़ी गढ़वाल की जो सीट है, जो हॉट सीट इसलिए क्योंकि पार्टी का जो युवा नेतृत्व है, आप देख सकते हैं कि जो जी बिल्कुल, अब है पूरी तरह से चुनावी माहौल जो है वो बना हुआ है। 19 अप्रैल को मतदान होना है, उससे पहले 17 की शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा। अब देखना ये होगा कि किस तरह से माहौल किस पार्टी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री कई सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मसूरी के गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और टिहरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने माला पहनाकर बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलाई। वहीं रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कार्यशैली से वो प्रभावित होकर
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। देखिए, बहुत ही लंबे समय से हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। मैं और मेरी टीम, और साथ में सामाजिक कार्य करते करते कई बार ऐसा महसूस होता था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा दल चाहिए जिसके साथ हम मजबूती से समाज की सेवा कर सकें, लोगों तक पहुंच सकें और लोगों की हर परेशानी को दूर कर सकें। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को सुनकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर, और हमारे बहुत ही माननीय मंत्री गणेश जोशी जी के जो कार्यप्रणाली है और जो उनके कार्य हैं और जिस प्रकार से वो कार्य को करते हैं, उनसे प्रभावित होकर हमने विचार विमर्श कर भाजपा का दामन थामा है, भाजपा का दल, भाजपा पार्टी ज्वाइन। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है। ऐसे में भारत नेपाल सीमा आज से 72 घंटे के लिए सील रहेगी। नेपाल से लगी भारत की सभी सीमाएं बंद होंगी। 16 अप्रैल की शाम 5 बजे से 19 अप्रैल तक ये जो बॉर्डर है वो सील रहेगा। इमरजेंसी के हालात में ऑथराइज लेटर होने पर आवाजाही कर सकेंगे लोग। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में मतदान होना है, जिसको देखते हुए बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के बहादुराबाद में राज्य मंत्री सायरा बानो ने अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें मंडल अध्यक्ष के साथ कई सदस्य मौजूद रहे, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि इस बैठक में राज्य मंत्री सायरा बानो ने प्रदेश पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों को लोकसभा चुनाव में मजबूती से लगने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी टिकट देने के विचार में है। और जनता के बीच में हम 3 तलाक के और यूसीसी के और जो हमारे मोदी सरकार ने जो योजनाएं दी हैं उसका जो लाभ उठा रहे हैं, जनता लाभ उठा रही, उसके बारे में हम बता रहे हैं और उन मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं और उनके लाभ के बारे में बता रहे हैं। योजनाएं, आयुष्मान योजनाएं, उज्ज्वला योजना और विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना है, इनके जो लाभ है उनके बारे में हम बता। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। कर्णप्रयाग पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतराम टमटा ने लोगों से मिलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदयाल भारी मतों से जीत दर्ज करा रहे हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। पहले के जो वादे थे अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। जनता बीजेपी को जवाब 19 अप्रैल को कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी मत देकर करेगी। घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है वो झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने 2014 में भी घोषणा पत्र जारी किया था, 2019 में भी किया था, 2024 में भी किया है, लेकिन उनके घोषणा पत्र में वो वादे जिन्होंने किए थे, 14 में किए थे, जो 19 में किए थे, उनमें एक पे भी अमल नहीं हुआ है। तो ये खाली लोगों को बरगलाने का एक इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है वो लोगों को गुमराह करने का है, बरगलाने का है, उसमें सत्य से परे है। और इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी जो वो कर रही है और जनता उससे आज इनके घोषणा पत्र और इनके किसी के बहकाव में आने वाली नहीं है और दूसरे की योजनाओं को अपनी बता करके ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता इनके बहकाव में अब नहीं आने वाली। खबर देहरादून से है, जहां मतदान को लेकर इस बार चुनाव आयोग अलग अलग अभियान चला रहा है। चुनाव आयोग हर वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहा है। खासकर युवा मतदाताओं पर इस बार विशेष फोकस किया गया है। इस पर संयुक्त मुख्य
चुनाव अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि इस बार लगभग 1,45,000 युवा मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि वोटर डे के दिन से ही युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार युवा मतदाताओं की संख्या भी बड़ी है। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो लगभग 1,45,000 हैं इस बार, और इन सभी को समरी रिवीजन के टाइम से ही हम लोग नेशनल वोटर्स डे के टाइम से ही मोटिवेट कर रहे हैं। इनको एज ब्रांड एम्बेसडर्स बनाकर भी हमने इनके संबंधित कैंपसेस में यूज़ किया है कि आप मोटिवेट करें, प्रेरित करें अपने साथी जितने भी हैं नेबरहुड में या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों को, सबको मोटिवेट करें। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़े हैं, और इस बार समरी रिवीजन में यही प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक हम युवा मतदाताओं को जोड़ सकें। युवा मतदाताओं द्वारा ऐप्स और आईटी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी बहुत उपयोग किया जाता है। उसके संबंध में भी विशेष अभियान चलाते हुए उन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950 इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 12 घंटे में लगभग 2.5 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए बीते दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में अब की बार रजिस्ट्रेशन ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 12 घंटे में लगभग 2.5 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया। केदारनाथ धाम के लिए 85,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 72,000 रजिस्ट्रेशन हुए। गंगोत्री में 44,000 लोगों ने फॉर्म भरे। यमुनोत्री के लिए 43,000 रजिस्ट्रेशन हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभय, अगर बात की जाए कि जिस तरह से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं, और अब की बार अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पिछले 12 घंटे में 85,000 लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया। अभय, ये इस रूप में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा का जो क्रेज है वो लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा के कहते कपाटों, जो धामों के जो कपाट है वो यहाँ पर खुलने शुरू होंगे। उससे पहले ही जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पर लगातार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कल से खोल दिया गया। और पिछले 12 घंटे के भीतर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद से लगातार रजिस्ट्रेशन के जो रिकॉर्ड के जो आंकड़े थे वो यहाँ पर पिछले रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया। 2.5 लाख से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन अब तक पिछले 12 घंटे में यहाँ पर करा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए यहाँ पर हुआ। 85,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 70,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन यात्री अब तक यहाँ पर करा चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में भी 40,000 से ज्यादा यात्री अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा चुके हैं। ये वो आंकड़ा है जो इस बात के बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में जो चारधाम यात्रा होगी वो अब तक पुराने रिकॉर्ड सभी तोड़ती भी नजर आएगी। अभी हमने देखा था कोरोना के टाइम पर एकदम से चारधाम यात्रा क्योंकि रोक लग गई थी तो फिर उतना टूरिस्ट जो था, टूरिस्ट का फ्लो देखने को नहीं मिला। उसके बाद अभी 2023 में हमने देखा कि चारधाम यात्रा ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़े। रिकॉर्ड नंबर पर यात्री जो है वो उत्तराखंड पहुंचे, चारों धामों में दर्शन किए। और अब की बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा कि चारधाम के लिए हम तैयारियां पूरी तरह से कर रहे हैं कि अब की बार 2024 में 2023 का रिकॉर्ड टूटे। किस तरह से देखें कि शुरुआत में ही रजिस्ट्रेशन में भरपूर जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और उत्तराखंड के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी। इससे उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो काफी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। लोगों की जो आर्थिकी है जो इस पर्यटन से जुड़ी हुई है, खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में ज्यादातर लोगों की जो आर्थिकी है वो पर्यटन से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर ज्यादा से ज्यादा यात्री यहाँ पर पहुंचता है और रिकॉर्ड को जिस प्रकार से अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा है, अनुमान जो जताए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए काफी आर्थिकी मजबूत करने वाला ये आंकड़ा हो सकता है। और आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है कि उत्तराखंड में वो इन चारों धामों के अलावा भी नए जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों के लिए और
दूसरे रास्ते भी यहाँ पर हो सके, जहाँ पर जाना चाहेंगे उन्हें यहाँ उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी वो लुत्फ यहाँ पर उठा सकते हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ये समझा जा सकता है कि जब 10 मई को केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट यहाँ पर खुलेंगे, उस दिन से जो यात्रियों की जो शुरुआत यहाँ पर होगी वो दिन ब दिन बढ़ते हुए बिल्कुल अब है उत्तराखंड की रीढ़ भी कहा जाता है चारधाम यात्रा को। ऐसे में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन जो है देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।